हेलो एवरीवन। आज हम 6 क्लास की एनसीईआरटी की जो न्यू बुक आई है मल्हार, उसका चैप्टर नंबर 6 करेंगे। इससे पहले हम चैप्टर 5 ऑलरेडी डन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। वो जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, आप जाके वो चैप्टर्स देख सकते हैं। आज हम करेंगे चैप्टर 6 जिसका नाम है मेरी माँ, और ये एक आत्मकथा है। आत्मकथा क्या होता है? जब हम अपने जीवन के बारे में लिखते हैं या किसी को बताते हैं, जो पूरी स्टोरी होती है हमारे जीवन की, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम आत्मकथा। तो ये आत्मकथा किसकी है? ये है राम प्रसाद बिस्मिल की, जिसे आज हम रीड करेंगे। तो देखते हैं उन्होंने अपनी आत्मकथा में क्या लिखा है। और ये आत्मकथा है मेरी माँ, यानी कि उनने अपनी माँ के ऊपर बताया है। आत्मकथा तो बहुत बड़ी है, लेकिन उसमें से एक छोटा सा अंश लिया गया है, एक पार्ट लिया गया है, जिसे आज हम रीड करेंगे। तो चलिए देखते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लेखक का परिचय देख लेते हैं। तो देखिए, लेखक से परिचय। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक क्रांतिकारी वीरों ने अपना बलिदान दिया। सरफरोशी की तमन्ना जैसा तराना लिखने वाले राम प्रसाद बिस्मिल भी उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक थे। मात्र 30 वर्ष की आयु में अंग्रेज सरकार द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। असाधारण प्रतिभा के धनी राम प्रसाद बिस्मिल एक अच्छे कवि और लेखक भी थे। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें उनकी आत्मकथा काफ़ी चर्चित रही। मेरी माँ उनकी आत्मकथा का ही एक अंश है। अंश यानी कि एक पार्ट है, एक हिस्सा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी माँ, उन्होंने इसका हेडिंग दी है, लेकिन उनकी आत्मकथा बहुत बड़ी है, उसमें से ये अंश लिया गया है, जिसे आज हम रीड करेंगे। तो क्या था? वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी थे। तो क्या थे वो? भारत में स्वतंत्रता जो लड़ाई चल रही थी अंग्रेजों से हमारी अपने भारत को आज़ाद कराने की, तो उसमें एक ये वीर थे, क्रांतिकारी थे। तो क्या थे? सरफरोशी की तमन्ना, ये आपने सुना भी होगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। तो ये तराना किसने लिखा था? ये लिखा था राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। तो क्या है? मात्र 30 वर्ष की आयु, जब वो 30 साल के थे, अंग्रेज सरकार ने, यानी कि तब गवर्नमेंट किसकी थी? अंग्रेजों की थी। तो उन्होंने उनको फांसी पर लटका दिया था। असाधारण प्रतिभा के धनी थे राम प्रसाद बिस्मिल। क्यों? वो एक कवि भी थे, कविता भी लिखते थे और लेखक भी थे। उन्होंने बहुत पुस्तकें लिखी है, जिसमें आज हम एक पढ़ेंगे। उनकी काफ़ी चर्चित है, काफ़ी पॉपुलर है। कौन सी? उनकी जो है आत्मकथा। तो इनका जीवन काल कब से था? 1897 से 1927 तक, यानी कि 1897 से 1927 तक। तो अब आगे देखते हैं इनके बारे में और भी कुछ दिया है, जिसे पहले हम रीड कर लेते हैं। मेरी माँ। तो देखो, ये राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में कुछ चैप्टर शुरू होने से पहले दिया हुआ है, जिसे रीड कर लेते हैं और जानते हैं इनके बारे में। श्री राम प्रसाद बिस्मिल बड़े होनहार नौजवान थे, गजब के शायर थे, देखने में भी बहुत सुंदर थे, योग्य बहुत थे। जानने वाले कहते हैं कि यदि किसी और जगह या किसी और देश या किसी और समय में पैदा हुए होते तो सेना अध्यक्ष बनते। यह कहना है हमारे देश के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का बिस्मिल के बारे में। अब एक और स्वतंत्रता सेनानी का नाम आया है। किसका नाम आया है? भगत सिंह का। तो क्या कहते हैं भगत सिंह? कहते हैं कि अगर किसी और देश में या किसी और कंट्री में पैदा हुए होते, किसी और समय में पैदा हुए होते, तो ये सेना के अध्यक्ष बनते, यानी कि सेना में एक बड़ी पोस्ट पे होते। तो ये क्या थे? बहुत होनहार थे, नौजवान थे, गजब के शायर, यानी शायरी भी लिखते थे, देखने में भी बहुत सुंदर थे और बहुत योग्य थे। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जब हुआ, उस समय भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य था। आधिपत्य क्या होता है? आधिपत्य होता है जब एक कंट्री या एक देश किसी दूसरे देश में पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है, सामाजिक तरीके से भी, आर्थिक तरीके से भी। तो जब उस पर कंट्रोल कर लेता है तो क्या होता है? वो आधिपत्य हो जाता है, यानी कि जिस कंट्री पे कंट्रोल किया जाता है तो वो क्या होती है, और जो करता है तो वो पावरफुल होता है, तो सब उसी की बात माननी पड़ती है उस देश को। तो उस समय किसका था? भारत पे अंग्रेजों का आधिपत्य था, यानी हम पे अंग्रेज शासन करते थे। बिस्मिल छोटी सी आयु से ही भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़ते रहे। अंग्रेजों ने इन्हें जेल भेज दिया और फांसी की सजा दे दी। तो क्या था? वो अंग्रेजों से हमेशा लड़ते रहते थे, इसी कारण से अंग्रेजों ने उन्हें क्या कर दिया? जेल भेज दिया और फांसी की सजा भी दे दी। जेल में भी उन्होंने अंग्रेजों की अनेक अत्याचार सहे। जेल में रहते रहते ही उन्होंने चोरी छिपे अपनी आत्मकथा लिखी और अंग्रेजों से बचते बचाते जेल से बाहर भेजते रहे।
तो क्या लिख रहे हैं उनके बारे में कि जब वो जेल में थे तो अंग्रेजों के उन्होंने बहुत अत्याचार सहे थे, अंग्रेज उन पर अत्याचार करते थे। तो वहाँ रहते रहते भी उन्होंने चोरी छुपे अपनी आत्मकथा लिखी कि उनके साथ वहाँ पे कैसा बिहेव किया जा रहा है, किस तरीके से उन्हें प्रताड़ना दी जा रही है, तो वो लिखते थे। और उन्होंने अंग्रेजों से बिल्कुल नजरें बचाते हुए छुपते छुपाते अपनी जो भी आत्मकथा लिखी थी उसे वो बाहर भेजते रहते थे। उनके साथियों ने उसे प्रकाशित भी करवा दिया। प्रकाशित होता है कि उसे पब्लिश करा दिया, मतलब उसे छपवा दिया। इसका नाम रखा गया निज जीवन की एक छटा। निज जीवन होता है जब हम अपने अपने प्राइवेट जीवन के बारे में, यानी कि अपनी बिल्कुल पर्सनल बातें जिसमें लिखते हैं, तो उसे कहते हैं निज जीवन। तो उन्होंने क्या करा, उनकी जो आत्मकथा थी उसकी हेडिंग दी निज जीवन। इस पुस्तक ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। लोगों में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रोध और बढ़ गया जब लोगों ने उनकी आत्मकथा पढ़ी कि कैसे जेल में उनके साथ बिहेव किया जाता था, किस तरीके से उन पर अत्याचार किए जाते थे। जब बाहर लोगों ने पढ़ा तो क्या हुआ, और अंग्रेजों के विरुद्ध और क्रोध बढ़ गया, लोगों में गुस्सा आ गया अंग्रेजों के खिलाफ। इस तरह इस आत्मकथा के कारण अंग्रेज बिस्मिल को फांसी देने के बाद भी उन्हें हरा ना सके। अब बिस्मिल जी को तो फांसी की सजा दे दी, वो तो मर गए थे, लेकिन जो उनकी आत्मकथा थी जिसे लोग बाहर पढ़ रहे थे, उससे क्या था, उसने उस आत्मकथा के जो शब्द थे वो लोगों के अंदर इतने क्रोध पैदा कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ, इस तरीके से वो सब लोगों में जिंदा रहे बिस्मिल जी। किसके माध्यम से? अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी आत्मकथा के माध्यम से। इस आत्मकथा के माध्यम से आज भी बिस्मिल हमारे मस्तिष्क में जीवित है। देखो, जैसे कि मैंने बताया कि जो आत्मकथा है जो वो इतनी प्रभावी है, जिससे हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, ऐसा लगता है कि बिस्मिल जी आज भी हमारे मस्तिष्क में, यानी कि हमारे हृदय में जीवित है। आज भी ये आत्मकथा लोगों को प्रेरित करती है। क्या आप भी उनकी आत्मकथा को पढ़ना चाहते हैं? क्या हाँ? तो यहाँ प्रस्तुत है उसी आत्मकथा का एक अंश। तो हम भी उनकी आत्मकथा पढ़ते हैं कि कैसे वो लोगों को प्रोत्साहित करते थे, कैसे उनमें एक जोश सा जगाते थे। तो आज हम उसी आत्मकथा का एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए अपनी आत्मकथा ये शुरू करते हैं हम। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया। तो क्या कह रहे हैं, लखनऊ कांग्रेस थी उस समय, तो उसमें जाने की उनकी एक इच्छा थी कि वो उसमें जाना चाहते थे, लेकिन उनकी जो दादी जी थी और उनके जो पापा थे वो उसका विरोध करते थे, वो उन्हें जाने के लिए मना करते थे। लेकिन उनकी जो मम्मी थी, माता जी, उन्हें बहुत प्रोत्साहित करती थी और उन्हें आने जाने का जो भी खर्च होता था वो दे देती थी। उसी समय शाहजहानपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। तो वहाँ पे एक सेवा समिति थी जिसमें क्या होता था, आरंभ हुआ था, कोई एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट सा होगा जिसके आरंभ हुआ था, जो शुरू हुआ था। तो वो कह रहे हैं कि मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था, मतलब वहाँ पे उनकी मदद करता था। पिताजी और दादी जी को मेरे इस कार्य में इस प्रकार के कार्य अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन उनकी जो दादी थी और उनके जो पिताजी थे उनको ये काम उनके किसके, बिस्मिल जी के अच्छे नहीं लगते थे। किंतु माताजी मेरा उत्साह भंग न होने देती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। तो वह कह रहे हैं, लेकिन जो मेरी मम्मी थी वो मेरा हमेशा सपोर्ट करती थी, उत्साह भंग नहीं होने देती थी, यानी कि उनको निराशा नहीं होने देती थी, उनको प्रोत्साहित करती थी, जिसके कारण क्या होता था, उनकी मदर को उनके फादर से क्या होता था, डांट फटकार भी सहन करनी पड़ती थी। वास्तव में मेरी माताजी देवी हैं। तो वो क्या कहते हैं, वो अपनी मम्मी के बारे में कहते हैं कि मेरी जो माताजी हैं वो देवी की तरह है, यानी कि भगवान की तरह है। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है। तो क्या कहते हैं, मुझ में जो भी साहस आया, किसी काम करने के लिए जो उत्साह मेरे अंदर आया, वो मेरी माताजी और मेरे जो गुरुदेव जी हैं, कौन, जिनका नाम यहाँ दिया हुआ है सोमदेव जी, उनकी ही कृपाओं का एक परिणाम है, फल है। उन्हीं की वजह से क्या है, मैं आज इतना साहसपूर्ण हूँ। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते रहे, किंतु माताजी यही कहती थी कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। तो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो मेरी दादी जी हैं और मेरे पिताजी मेरी शादी करवाना चाहते थे, लेकिन मेरी जो माताजी वो क्या कहती थी कि पहले पढ़ाई पूरी कर लो, पहले अपनी शिक्षा पूरी ले लो, उसके बाद ही शादी करना उचित रहेगा, यानी ठीक रहेगा। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की थी कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को ना त्यागा।
तो वो क्या कह रहे हैं अपनी माता जी के बारे में कि उनके बिहेवियर से ही मैंने ये सीखा था कि मेरे उनके बिहेवियर से ही सीख कर मैंने ये जाना कि कैसे मैं अपने संकट को जैसे विपरीत परिस्थितियाँ आती है कैसे उससे निकल सकता हूँ। तो उन्होंने किससे सीखा था? अपनी माता जी से सीखा था। उनके जीवन का, उनकी माता जी के जीवन का उन पर बहुत गहरा प्रभाव था। और वो ये लिख रहे हैं कि संकट आने पर भी मैंने अपने संकल्प को ना त्यागा, यानी कि जो वो संकल्प ले लेते थे तो चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए लेकिन वो अपने संकल्प को त्यागते नहीं थे, छोड़ते नहीं थे। किससे सीखा था उन्होंने? अपनी माता जी से सीखा था। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए कि जो काम हो वह मुझसे करा ले। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म के विरुद्ध होगा, इस प्रकार पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। तो क्या लिख रहे हैं? वो लिख रहे हैं कि एक बार जो मेरे पिताजी थे मुकदमे की, यानी कि जो वकील को कुछ काम होता है तो उससे बाहर जाना पड़ा। दीवानी मुकदमे होते हैं जैसे कि जो आम मुकदमे होते हैं ना, जैसे ज़मीन जायदाद के, खेती बाड़ी के, जिसके भी मुकदमे होते हैं, तो उस काम के लिए उनके पिताजी को कहीं बाहर जाना पड़ा था। तो वो वकील साहब से कह गए थे जो भी इसका काम हो वो इनसे बिस्मिल जी से करा ले। लेकिन उन्होंने क्या कहा था? वकील साहब ने कहा कि उनको बुलाया एक दिन कि उनके पिताजी के हस्ताक्षर वकील नामे पे कर दो, मतलब साइन कर दो, अपने पापा के एक कागज़ पे करवा रहे थे। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया कि ये तो धर्म के विरुद्ध होगा, कि मैं अपने पिताजी के पीछे से उनके किसी कागज़ पे साइन नहीं करूँगा, ये क्या होगा? धर्म के विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। यानी कि उन्होंने इसको पाप कहा कि मैं ये पाप कभी नहीं करूँगा। वकील साहब ने मुझे बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव ना हुआ। ना मैंने हस्ताक्षर किए, अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ हो जाए सत्य बात कह देता था। तो क्या लिख रहे हैं? बिस्मिल जी बता रहे हैं कि मैंने उस पे, वकील साहब जी ने मुझे बहुत समझाया कि अगर आप साइन नहीं करेंगे अपने पिताजी के तो ये जो मुकदमा है वो खारिज हो जाएगा, मतलब हट जाएगा। किंतु इस बात का उन पे कोई प्रभाव नहीं हुआ। उन पे इस बात के बारे में उन्होंने कुछ नहीं सोचा और उन्होंने कहा कि मैंने हस्ताक्षर नहीं किए। ये उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है। अपने जीवन में हमेशा सत्य बोलते थे, कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो झूठ नहीं बोलते थे। चाहे जितने के सामने उन्हें सत्य कहना पड़े, चाहे उसके लिए उनको कोई भी मुसीबत झेलनी पड़े, लेकिन वो हमेशा सत्य ही यानी सच ही बोलते थे। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहाँपुर आई थी। तो क्या बता रहे हैं? अब वो अपनी माताजी के बारे में बता रहे हैं कि जब वो 11 साल की थी तभी उनकी माताजी का विवाह हो गया था और वो कहाँ आई थी? शाहजहाँपुर। उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। नितांत यानी कि बिल्कुल शून्य जो है, वो अशिक्षित थी, मतलब वो अनपढ़ थी, और एक ग्रामीण कन्या थी यानी कि गांव की रहने वाली एक लड़की थी। शाहजहाँपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। तो क्या लिख रहे हैं कि दादी जी की छोटी बहन थी, उन्होंने उनको बुला लिया था और उनसे उनकी माँ ने, यानी बिस्मिल जी की माँ ने क्या लिया था? गृह कार्य की, यानी घर का जो भी काम होता है उसकी शिक्षा ली थी। उनसे उन्होंने काम सीखा था। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब काम काज को समझ लिया और भोजन आदि का ठीक ठाक प्रबंध करने लगी। तो वह लिख रहे हैं कि मेरे माताजी ने थोड़े दिनों में ही जो भी काम था सब समझ लिया था, सब सीख लिया था और वो भोजन आदि का प्रबंध ठीक से करने लगी। मेरा जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। तो बिस्मिल जी कह रहे हैं जब मेरा जन्म हो गया था या मैं जब 5 या 7 वर्ष का था तब उन्होंने हिंदी पढ़ना शुरू किया था। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। किसको? उनकी मदर को, बिस्मिल जी की माँ को। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षर बोध करती। तो लिख रहे हैं कि जो मोहल्ले में उनकी जो सहेली थी, जो भी फ्रेंड थी, उनमें से जो पढ़ी लिखी थी, तो माताजी क्या करती थी? उनसे अक्षर बोध करती थी, उनसे अक्षर सीखती थी कि ये क्या है। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। तो वह लिख रही कि मेरी माताजी घर का जो भी काम होता था उसे कंप्लीट करके, उसे ख़त्म करके, जो उनके पास खाली समय होता था उसमें वो अपना पढ़ना लिखना करती थी। परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। देवनागरी क्या है? देवनागरी एक लिपि है जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, जो हिंदी हम पढ़ रहे हैं, ये देवनागरी लिपि में ही लिखी हुई है। तो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि थोड़े दिनों में
जो उनकी मदर थी वो देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी, यानी उन्हें पढ़ने लगी। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। तो बिस्मिल जी की जो बहनें थी उनको उनकी मदर ही पढ़ाया करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, माताजी से खूब वार्तालाप होता। आर्य समाज क्या है? ये उस समय का कोई इंस्टीट्यूट का नाम दिया हुआ है, आर्य समाज। तो कह रहे जब मैंने उसमें प्रवेश किया था, यानी उसमें अपना एंट्री करी थी, तो उसमें मेरी माताजी से खूब वार्तालाप होती थी, यानी खूब बातचीत होती थी। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए हैं। यदि मुझे ऐसी माता ना मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। तो बिस्मिल जी कह रहे हैं अपनी मदर के बारे में, अगर मुझे इतनी अच्छी माता नहीं मिलती तो मैं भी किसी साधारण यानी एक सिंपल मनुष्य की तरह। कैसा होते हैं सिंपल मनुष्य? यानी कि बस जिसने पढ़ाई करी, शादी करी, बच्चे पैदा करे, बस एक सिंपल सी लाइफ जी ली। तो वो कह रहे हैं अगर मेरी इतनी अच्छी माता नहीं होती तो मैं भी एक साधारण व्यक्ति की तरह जीवन जी के संसार चक्र में फंस जाता और ऐसे ही मेरा जीवन मिट जाता, खत्म हो जाता। शिक्षा आदि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की है जैसी मेजनी की उनकी माता ने की थी। अब मेजनी कौन है? मेजनी का यह नाम आया, ये इटली के एक क्रांतिकारी थे। अब जैसे बिस्मिल भारत के एक क्रांतिकारी थे ना, वैसे ही मेजनी कहाँ थे? इटली के एक क्रांतिकारी थे। तो वो बता रहे कि मेजनी की उनकी माँ ने बहुत हेल्प की थी, तो ऐसे ही मेरी माता ने भी मेरी इस क्रांतिकारी जीवन में उतनी ही सहायता की है। माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी को प्राण हानि ना हो। तो वो कह रहे हैं कि मेरी माताजी यही कहती थी कि किसी की प्राण हानि ना हो, यानी कि किसी को जान से नहीं मारना है, किसी के प्राण नहीं लेने हैं। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड ना देना। उनके आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग भी करनी पड़ी थी। तो वो कह रहे हैं कि मेरी माताजी ने मुझे सिखाया था चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अपने शत्रु को कभी भी प्राण दंड ना देना, यानी कि उसे कभी जान से नहीं मारना। तो वो कह रहे हैं कि इसी आदेश की पूर्ति के कारण, जो मेरी माता का ये आदेश था, इसको पूरा करने के लिए मुझे कभी 1-2 बार अपनी प्रतिज्ञा भी भंग करनी पड़ी। मैंने किसी को मारा नहीं। तो ये बिस्मिल जी अपनी माता के बारे में बता रहे हैं। आगे वे कहते हैं, जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर ना मिला। तो बिस्मिल जी कह रहे हैं जन्मदात्री और जननी, इनका दोनों का मतलब होता है कि जो जन्म देने वाली होती है। तो इस जीवन में तुम्हारा ऋण क्या होता है? ऋण होता है कर्ज। तो वो कह रहे हैं अपनी माता जी के लिए कि इस जीवन में, क्योंकि अब तो मुझे फांसी लगने वाली है, मैं तो मर जाऊंगा, तो इस जीवन में मैं तुम्हारा ये कर्ज नहीं उतार पाऊंगा और मुझे अवसर ही ना मिल पाएगा। इस जीवन में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे ऋण नहीं हो सकता। और ऋण का मतलब होता है जो कर्ज से मुक्त हो जाता है, जिसका कर्ज पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो वह कह रहे हैं चाहे मैं कितने भी जन्म ले लूँ, अनेक जन्म ले लूँ, जीवन भर कितने भी प्रयत्न करूँ यानी कोशिश करूँ, तो भी मैं इस तुम्हारे ऋण से और ऋण नहीं हो सकता, यानी कि इस ऋण से, इस कर्ज से मैं मुक्त नहीं हो सकता। जिस प्रेम और दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वह अवर्णनीय है। तो कह रहे जिस प्रेम से, जिस दृढ़ता से तुमने मुझे पाला है, इस जीवन में सुधार किया है, वो अवर्णनीय, उसकी मतलब व्याख्या नहीं की जा सकती, उन्हें शब्द नहीं दिए जा सकते। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश देकर करके मेरा सुधार किया। देववाणी होती है जो भगवान की वाणी होती है, जो देवों की वाणी होती है। तो वो अपनी माता की वाणी को, अपनी माता के कहे हुए शब्द को क्या कह रहे हैं? देववाणी। तो कह रहे हैं कि मुझे प्रत्येक घटना का स्मरण है, हर घटना की याद है कि कैसे तुमने देववाणी का उपदेश देकर मेरा जीवन सुधारा है, कि कैसे मुझे हर सही रास्ता बताया कि जीवन में कब कौन सा कैसे डिसीजन लेना है। आगे वे लिखते हैं, तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। तो वो अपनी माता के बारे में लिख रहे हैं कि तुम्हारे ही इस पालन पोषण से जो मैंने सीखा, उसी को सीख कर ही मैं देश सेवा में, यानी देश की सेवा करने में शामिल हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी है। तो वो अपने धार्मिक जीवन, अपने जीवन में जो धर्म अपनाया है उन्होंने, वो किससे सीखा है? अपनी माता के ही आचरण से सीखा है। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम ही को है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश दे करती थी, उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तिष्क झुक जाता है।
तो वो बिस्मिल जी कह रहे हैं अपनी माता के बारे में कि मैंने जो कुछ भी शिक्षा ग्रहण की है उसका सारा क्रेडिट, सारा श्रेय तुम्ही को जाता है। अपनी माँ के लिए कह रहे हैं वो। और जिस मनोहर रूप से, तो वो जेल में अपनी आत्मकथा लिखते समय अपनी माता को याद कर रहे हैं। तो आंखें बंद करके वो क्या कह रहे हैं कि जिस मूर्ति का, यानी कि उनको माता की जो छवि ध्यान में आ रही है, तो वो कह रहे हैं कि अगर मेरे को ध्यान में वो छवि आ जाती है तो मेरा मस्तिष्क यानी मेरा सर अपने आप झुक जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। यदि मैंने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया तब भी तुमने प्रेम भरे शब्दों से यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा ना होगा। अब वो क्या कह रहे हैं, देखो, अदृष्टपूर्वक क्या होता है, किसी को क्रोध से कुछ शब्द बोल देना। तो वो कह रहे हैं कि जब भी मैंने कोई भी गलती करी है या तुमसे कुछ भी पूछा है तो तुमने मुझे गुस्से में ताड़ना भी देनी हो, तो मुझे समझाना हो, यानी गुस्से में भी कोई शब्द बोलना हो तो भी वो बात भी तुमने मुझे बड़े प्यार से समझाया है। यदि मैंने दृष्टापूर्वक यानी क्रोध में तुमसे कभी उल्टा जवाब दे दिया हो, जैसे कि हमारी मम्मी किसी बात पे हमें समझाती है तो हम क्या करते हैं, कभी गुस्से में उल्टा बोल देते हैं ना, और गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं गलत। तो वो ये कह रहे हैं कि मैंने अगर गुस्से में आपसे कुछ उल्टा बोल भी दिया है तब भी तुमने प्रेम भरे शब्दों से यही कहा है कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं होगा। तो अभी तुमने मुझे समझाया है कि जो तुम्हें करना है वो करो, लेकिन इसका परिणाम, इसका जो फल होगा वो अच्छा नहीं होगा। जीवन दात्री, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया बल्कि आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में भी मेरी सदैव सहायता रही। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे। अब बिस्मिल जी कह रहे हैं कि जीवन दात्री यानी जन्म देने वाली, तुमने शरीर को जन्म देकर, यानी कि मुझे शरीर को जन्म देकर केवल इसका पालन पोषण ही नहीं किया है बल्कि मुझे आत्मिक रूप से, धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से मुझे उन्नति भी की है। सदैव मेरी सहायता करी है, हर क्षेत्र में मेरी सहायता करी है, चाहे वो सामाजिक हो, धार्मिक हो, आत्मिक हो। जन्म जन्मांतर यानी कि जितने भी मेरे जन्म हो तो परमात्मा हे प्रभु मुझे ये ही माता देना, ऐसे ही माता देना। बिस्मिल जी कह रहे हैं ये। आगे वे कहते हैं, महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। अधीर होता है कि किसी बात को लेके जैसे हम शंका में चले जाते हैं ना और घबरा जाते हैं, तो कह रहे चाहे कितना भी बड़ा संकट हो तुमने कभी मुझे अधीर नहीं होने दिया, घबराने नहीं दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई संकट अनुभव ना किया। तो बिस्मिल जी कह रहे हैं कि तुम्हारी दया की छाया में जो है मैंने कभी भी जीवन भर कोई भी कष्ट, कोई भी दुख का अनुभव नहीं किया। तुमने हमेशा, तुम्हारी वाणी ने हमेशा मुझे सांत्वना दी है, हमेशा मुझे प्रोत्साहित ही किया है। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं है, केवल एक इच्छा है, वह यह है कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। तो वह कह रहे हैं कि भोग विलास क्या होता है कि जो लोग घूमते हैं, फिरते हैं और अच्छे कपड़े पहनते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं, तो ये भोग विलास है। तो बिस्मिल जी कह रहे हैं कि मेरी इस संसार में ऐसे भोग विलास करने की कोई इच्छा नहीं है, बस केवल एक इच्छा है। वो क्या इच्छा है कि मैं तुम्हारे चरणों की अर्थात आपकी सेवा कर सकूं और अपने जीवन को सफल बना लूं। किंतु ये इच्छा पूर्ण होती ना दिखाई देती और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। तो कह रहे लेकिन अब तो उन्हें फांसी होने वाली है, तो वो कह रहे कि मेरी अब ये इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाएगी और बल्कि तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी एक खबर भी सुनाई जाएगी। आगे वे कहते हैं, माँ मुझे विश्वास है कि तुम ये समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया और अपने तुम्हारी को कलंकित ना की अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। तो बिस्मिल जी कहते हैं कि मुझे पूर्ण विश्वास है जब तुम्हें मेरी मृत्यु की खबर सुनाई जाएगी तो तुम कभी भी दुख नहीं मानोगी, ना रोगी, बल्कि धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता यानी कि जो भारत माता है उसकी सेवा के लिए अपने प्राण को त्याग दिया, अपने प्राणों की बलि दे दी और उसने तुम्हारी कोख को कलंकित ना होने दिया। मतलब कि तुम्हें इस बात पे गर्व रहेगा कि मेरा पुत्र इसलिए मरा है, इसलिए उसने अपने प्राणों का त्याग किया है कि वो भारत माता के लिए। अपनी प्रतिज्ञा पर मैं दृढ़ रहा।
जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसकी किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। तो बिस्मिल जी कहते हैं जब स्वाधीन भारत यानी कि जब हमारा भारत आज़ाद हो जाएगा, स्वतंत्र भारत होगा, तो क्या होगा, जब उसका इतिहास लिखा जाएगा तो उसकी किसी पृष्ठ पर, उस इतिहास की किसी पन्ने पर तुम्हारा नाम भी जरूर लिखा जाएगा। जैसे कि आज हम पढ़ रहे हैं ना उनकी मदर के बारे में, ये एक इतिहास ही था जो वो लिख के गए थे। तो ऐसे ही उन्होंने देखो पहले ही लिख दिया और आज हम इसे पढ़ रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्म पत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। तो वो एक उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो माँ कि जब गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी थी, जब उन्होंने सुने कि उनके जितने भी पुत्र थे उनको मार दिया गया, तो वो उस खबर को सुनकर रोई नहीं, दुख नहीं प्रकट किया, बल्कि वो तो प्रसन्न हुई और गुरु के नाम पर यानी कि उन्होंने इस बात की खुशी मानी कि मेरे पुत्रों ने भारत माता के लिए बलिदान दिया है और धर्म रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी जान दी है। तो पुत्रों के बलिदान पर उन्होंने मिठाई बांटी, बल्कि दुख प्रकट नहीं किया, मिठाई बांटी। जन्मदात्री वर दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार से विचलित ना हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। तो वो कह रहे हैं कि हे जन्मदात्री, अपनी माता को कह रहे हैं कि अंतिम समय जब मुझे फांसी दी जाएगी, जब मेरे जीवन का वो अंतिम समय होगा, उस समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार से विचलित ना हो, मेरे मन में घबराहट ना आए कि मेरा जीवन खत्म हो जाएगा, बल्कि तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ, परमात्मा का ध्यान करता हुआ और तुम्हारे चरण कमलों का ध्यान करता हुआ इस शरीर को त्याग करूं। ऐसी मुझे शक्ति दो, ऐसे मुझे प्रोत्साहित करो माँ। तो वो अपनी माता से कह रहे हैं। तो देखो कितनी अच्छी कहानी लिखी थी ये राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। तो आप भी इस तरीके से इसे एक बार दोबारा से पढ़ना, आपको भी ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आप इसे पढ़ेंगे ना तो आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा इसे पढ़ के। तो चलिए अब आगे देखते हैं। पाठ से मेरी समझ से इसमें क प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा बनाइए। इसमें फर्स्ट है, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। बिस्मिल को अपनी किस इच्छा की पूर्ण ना होने की आशंका थी। तो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें भारत माता के साथ रहने की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहने की, अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा करने की, या भोग विलास तथा ऐश्वर्य भोगने की। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला कि अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा करने की। इसके आगे मैंने स्टार बनाया है। सेकंड प्रश्न है इसका, राम प्रसाद बिस्मिल की माँ का सबसे बड़ा आदेश क्या था। तो इसमें ऑप्शन है फर्स्ट, देश की सेवा करे, कभी किसी के प्राण ना लेना, कभी किसी से छल ना करना, सदा सच बोलना। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, कभी किसी के प्राण ना लेना। इसके आगे स्टार बना दिया हमने। खा प्रश्न है, अब अपने मित्रों के साथ तर्कपूर्ण चर्चा कीजिए कि आपने ये ही उत्तर क्यों चुने। तो आपको बताना है कि जो आपने ये दो उत्तर चुने हैं, दो आंसर चुने हैं, क्यों चुने हैं। तो फर्स्ट का मैंने यहीं लिखा है, देखो, उपयुक्त उत्तर को हमने इसलिए चुना क्योंकि बिस्मिल सच्चे देशभक्त थे। देशभक्ति की इस राह पर चलने में उनकी माँ ने उन्हें सहारा देने के साथ साथ प्रेरित भी किया। जीवन को सही दिशा देने वाली अपनी माँ से वह बहुत प्रेम करते थे। वह स्वतंत्रता मिलने के पश्चात अपनी जन्मदात्री की सेवा करना चाहते थे। उन्हें मृत्युदंड दिया जा चुका था, अतः उनके जीवन का अंत जेल में ही हो जाना था। सेकंड है, सेकंड का आंसर हमने क्यों चुना है। तो देखो यहाँ पे लिखा है, राम प्रसाद बिस्मिल की शिक्षा आदि के अतिरिक्त उनके क्रांतिकारी जीवन में भी उनकी माँ उनकी सहायता करती थी। इस सब के बाद भी उनका बड़ा आदेश था कि शत्रु को कभी प्राण दंड न देना, यानी जान से नहीं मारना। अतः ये उत्तर उचित है, इसलिए हमने यही आंसर इसका चुना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें पढ़कर समझिए और इन पर विचार कीजिए। आपको क्या इनका क्या अर्थ समझ में आया, कक्षा में अपने विचार साझा कीजिए और लिखिए। तो क है इसमें, यदि मुझे ऐसी माता ना मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता।
तो आपको बताना है इन पंक्तियों से, इस लाइन से आपको क्या समझ में आया है वो आपको बताना है। तो देखो क का आंसर मैंने यहाँ लिखा है, राम प्रसाद बिस्मिल की माँ का विवाह मात्र 11 वर्ष की अवस्था में हो गया था। उस समय वह अशिक्षित थी, अशिक्षित यानी कि उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था। अपनी इच्छा शक्ति व लगन के बल पर उन्होंने घर पर ही अपनी एक सहेली से अक्षर ज्ञान लिया। ग्रामीण परिवेश में पली बड़ी उनकी माँ उदार विचारों वाली थी। उनके पिताजी व दादी जी के विरोध के बावजूद उन्होंने अपने पुत्र को देश प्रेम की भावना से प्रोत्साहित करने व क्रांतिकारी बनने में उनका सहयोग दिया। देश की आज़ादी में जो उनके अमूल्य योगदान है उसका श्रेय उनकी माँ को जाता है। माँ की शिक्षा और सहयोग के बिना तो वह भी साधारण मनुष्यों वाला जीवन ही व्यतीत करते। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। खा प्रश्न है, उनके इस आदेश की पूर्ति के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग भी करनी पड़ी थी। तो इसका आपको अर्थ बताना है कि क्या अर्थ आपको इसका समझ में आया। तो इसका आंसर यही लिखा है, देखो बिस्मिल की माँ का कहना था कि कभी किसी की प्राण हानि मत करना, यानी कभी किसी को मत मारना, और कभी शत्रु को प्राण दंड ना देना। राम प्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी दल आत्मरक्षा के लिए अपने पास हथियार भी रखता था। क्रांतिकारी सदस्यों के दल के प्रति वफादारी के साथ साथ अन्य कठोर प्रतिज्ञा भी करनी होती थी, अन्यथा वे अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर सकते थे। फिर भी उन्होंने अपनी माँ के आदेश का पालन किया। क्या पालन किया था? उनकी माँ ने कहा था कि किसी को भी जान से नहीं मारना या किसी की भी प्राण हानि नहीं करना, तो वो उन्होंने बिस्मिल जी ने पूरा किया था। नेक्स्ट है इसमें मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थ या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट, पुस्तकालय या अपने शिक्षकों की भी सहायता ले सकते हैं। तो देखो फर्स्ट है इसमें देवनागरी, तो ये मैच करा है 4 से। क्या है ये? भारत की एक भाषा लिपि है जिसमें हिंदी, संस्कृत, मराठी आदि भाषाएं लिखी जाती हैं। तो जैसे हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें भी आया था ना ये देवनागरी। सेकंड है आर्य समाज। आर्य समाज महर्षि दयानंद द्वारा स्थापित एक संस्था है। थर्ड है मेजनी। मेजनी है इटली के गुप्त राष्ट्रवादी दल के सेनापति, इटली का मसीहा था जिसने लोगों को एक सूत्र में बांधा था। तो ये इटली के क्रांतिकारी थे, जो चैप्टर में आया था, हमने तब भी पढ़ा था। फोर्थ है गोविंद सिंह, सिखों के 10वें वे अंतिम गुरु थे। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अब ये खालसा पंथ क्या होता है, तो आगे के चैप्टर्स में आप ये भी जानेंगे कि ये खालसा पंथ क्या होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। आगे चलते हैं इसमें सोच विचार के लिए। पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। अब देखो नीचे कुछ प्रश्न दिए हैं जिनका आंसर आपको करना है। तो फर्स्ट है इसमें, बिस्मिल की माताजी जब ब्याह कर आई तो उनकी आयु काफ़ी कम थी। तो इसमें 2 प्रश्न पूछे हैं, प्रश्न क और ख। क प्रश्न है, फिर भी उन्होंने स्वयं को अपने परिवार के अनुकूल कैसे ढाला, इसका आंसर आपको लिखना है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। क का आंसर है, बिस्मिल की माताजी जब ब्याह कर आई थी तो उस समय उनकी आयु मात्र 11 वर्ष की थी। नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या थी, किंतु उनके परिवार ने उन्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। वह समझदार, परिश्रमी और कुशल बुद्धि थी। बिस्मिल की दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। दादी जी की छोटी बहन ने ही उनकी माताजी को गृह गृहस्थी संभालने का काम करने की शिक्षा दी थी। यह सब कार्य सीखकर उन्होंने स्वयं को बहुत जल्दी अपने इस नए परिवार के अनुकूल ढाल लिया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ख प्रश्न देखते हैं, उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर स्वयं को कैसे शिक्षित किया। अब आपको बताना है कि उन्होंने अपने आप को शिक्षित कैसे किया। तो ख का आंसर है, बिस्मिल की माताजी विवाह के समय मात्र 11 वर्ष की अशिक्षित ग्रामीण कन्या थी। परिवार के अनुरूप ढलने और बिस्मिल के होने के 5 या 7 साल बाद उन्होंने स्वयं ही पढ़ने का शौक पैदा हुआ। घर में आने वाली सखी सहेलियों में से कुछ पढ़ी लिखी थी।
उनसे मिलकर उनमें पढ़ने की इच्छा जागृत हो गई। घर का सब काम करने के बाद जो समय मिलता उसमें वह अपनी सखियों से अक्षर ज्ञान प्राप्त करती। इस प्रकार अपने परिश्रम और इच्छा शक्ति के बल पर उन्होंने स्वयं को शिक्षित करके देवनागरी की पुस्तकें पढ़नी आरंभ कर दी। देवनागरी जो हमने बताया ना, एक लिपि थी जिसमें लिखा जाता है। जो हम ये पढ़ रहे हैं ना हिंदी, ये भी देवनागरी लिपि में ही लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न दूसरा देखते हैं। बिस्मिल को साहसी बनाने में उनकी माताजी ने कैसे सहयोग दिया? इसका आंसर आपको बताना है। तो आंसर 2 है, बिस्मिल को साहसी बनाने में उनकी माताजी ने हमेशा उन्हें सहयोग दिया। आरंभ में ही लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए बिस्मिल की दादी जी और पिताजी के विरोध करने के बाद भी उनकी माताजी ने उन्हें वहां भेजने के साथ उन्हें खर्च के लिए पैसे भी दिए। बिस्मिल की माताजी ने कभी भी उनका उत्साह भंग न होने दिया, यानी कि उनका प्रोत्साहन कम नहीं होने दिया। इसके लिए कई बार उन्हें अपने पति से डांट फटकार एवं दंड भी सहना पड़ा। अपनी माताजी के सद्व्यवहार और प्रोत्साहन ने ही उन्हें साहसी बनाया था। इसका अब देखते हैं प्रश्न तीसरा। आज से कई दशक पहले बिस्मिल की माँ शिक्षा के महत्व को समझती थी, बताइए कैसे? तो आपको बताना है उन्हें कैसे पता था कि आगे जाके जो एजुकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो ये किससे पता लगता है? तो इसका आंसर देखते हैं हम। आज से कई दशक पहले बिस्मिल की माँ शिक्षा के महत्व को समझती थी। तभी तो ग्रामीण परिवेश से आई अनपढ़ बालिका ने जब ससुराल की जिम्मेदारियों को निभाना सीख लिया, तब उन्होंने घर के कामकाज निपटाकर थकी होने के बावजूद भी अपने घर पर आने वाली शिक्षित सखियों की शिक्षा का लाभ उठाकर पढ़ना लिखना सीखा। पढ़कर अपनी बेटियों की पढ़ाई में भी उनकी सहायता की। तो इससे हम कह सकते हैं कि उन्हें पढ़ाई की इम्पोर्टेंस का बहुत पता था। प्रश्न 4 देखते हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि बिस्मिल की माँ स्वतंत्र और उदार विचारों वाली थी? तो इसका आंसर देखते हैं। देखो, बिस्मिल की माँ स्वतंत्र और उदार विचारों वाली महिला थी। परिवार के मना करने के बावजूद उन्होंने बिस्मिल की इच्छा पूरी करने के लिए लखनऊ कांग्रेस में भेजा और खर्च के लिए पैसे भी दिए। बिस्मिल के पिताजी और उनकी दादी जी उनका कम आयु में ही विवाह करना चाहते थे, किंतु उनकी माँ ने कहा कि शिक्षा पूरी करने के पश्चात ही विवाह करना उचित होगा। साथ ही साथ उन्होंने क्रांतिकारी पुत्र को शत्रु को मृत्युदंड देने के लिए भी मना किया था। तो इससे हमें पता चलता है कि वो बहुत स्वतंत्र और उदार विचारों वाली एक महिला थी। आत्मकथा की रचना। यह पाठ राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा का एक अंश है। आत्मकथा यानी अपनी कथा। दुनिया में अनेक लोग अपनी आत्मकथा लिखते हैं, कभी अपने लिए तो कभी दूसरों के पढ़ने के लिए। तो क है इसमें। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और अपने अपने समूह में मिलकर इस पाठ की ऐसी पंक्तियों की सूची बनाइए जिनसे ये पता लगा कि लेखक अपने बारे में कह रहा है, और अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा भी कीजिए। तो आपको वो लाइंस इस चैप्टर में से चुननी है जिससे पता लगे कि ये जो लेखक ने अपने लिए कही है ये बात, वो ढूंढनी है आपको, और अपनी क्लास में सूची बनाकर अपनी क्लास में सबको बताना भी है। तो इसके मैंने कुछ बनाए हैं, इसके आंसर देखते हैं एक बार। समूह सूची, तो ये सूची है, इसमें मैंने कुछ 10 पॉइंट लिखे हैं। आप चाहें तो चैप्टर में से ढूंढ के और भी लिख सकते हैं। तो इन 10 पॉइंट्स को पहले पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है इसमें, लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। माताजी के प्रोत्साहन और व्यवहार ने मेरे जीवन में दृढ़ता उत्पन्न की थी कि किसी आपत्ति या संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को ना त्यागा। फोर्थ है, मैंने वकालतनामे पर अपने पिताजी के हस्ताक्षर करने के लिए मना कर दिया। यदि मुझे ऐसी माता ना मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। सिक्स्थ है, जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो मुझे तुम्हारा ऋण उतारने का अवसर ना मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे और ऋण नहीं हो सकता। सेवंथ है, तुमने जिस प्रकार देववाणी का उपदेश देकर मेरा सुधार किया है, तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। 8 है, धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी माता दे। और 10th है इसमें, तुम्हारी दया की छाया में मैंने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव नहीं किया। तो ये ऐसे 10 बातें मैंने लिखी हैं इस चैप्टर में से ढूंढ के, जो लेखक ने अपने बारे में कही है, अपने को संबोधित करते हुए कही है।
ठीक है, आप इस चैप्टर में से और भी पॉइंट्स लिख सकते हैं ढूंढ के, मैंने ये 10 लिखे हैं। नेक्स्ट इसमें शब्द प्रयोग तरह तरह के। क है इसमें माता जी उनसे अक्षर बोध करती। इस वाक्य में अक्षर बोध का अर्थ है अक्षर का बोध या ज्ञान। एक अन्य वाक्य देखिए, जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। इस वाक्य में पढ़ना लिखना अर्थात पढ़ना और लिखना हम लेखन में शब्दों को मिलाकर छोटा बना लेते हैं, जिससे समय, स्याही, कागज आदि की बचत होती है। संक्षेपीकरण मानव का स्वभाव भी है। इस पाठ में ऐसे शब्द खोजकर सूची बनाइए। तो आपको ऐसे शब्द खोज के लिखने हैं, जैसे कि ये पढ़ना लिखना है ना, तो अलग अलग लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, पढ़ना और लिखना, लेकिन हम इसे इस तरीके से जोड़ देते हैं। तो देखिए इसमें से कुछ सूची बनाइए। मैंने इसका आंसर लिखा है, एक तो हो सकता है बचते बचाते, सेवा समिति, काम काज, पढ़ना लिखना, देश सेवा, भोग विलास और धर्म रक्षार्थ। तो ये कुछ ऐसे शब्द थे जो कि इस चैप्टर के बीच में आए थे, जो मैंने यहाँ लिखे हैं। नेक्स्ट है पाठ से आगे आपकी बात। इसमें क प्रश्न है, राम प्रसाद बिस्मिल के मित्रों के नाम खोजिए और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भागीदारी पर कक्षा में चर्चा कीजिए। तो आपको राम प्रसाद बिस्मिल के जो भी फ्रेंड थे, उन्होंने आंदोलन में यानी भारत को आज़ाद कराने में उनकी क्या क्या भागीदारी थी, उसमें आपको अपनी क्लास में चर्चा करना है। तो इसके बारे में मैंने ये आंसर यहाँ लिखा है, ज़रा इसे रीड कर लेते हैं। देखो, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को शाहजहाँपुर में हुआ था। वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतिकारी धारा के एक प्रमुख सेनानी थे। उनका जन्म तोमर राजपूत परिवार में हुआ था। पंडित एक सम्मानजनक उपाधि थी जो उन्हें कई विषयों पर उनके विशेष ज्ञान के कारण प्रदान की गई थी। यानी वो पंडित नहीं थे, लेकिन उन्हें काफ़ी चीज़ों की बहुत नॉलेज थी, इसलिए उनके नाम के आगे एक उपाधि दी गई, जिसे क्या बोला, पंडित। बिस्मिल ने मातृवेदी नामक एक क्रांतिकारी संगठन बनाया। क्या नाम था उसका, मातृवेदी। और औरैया के एक स्कूल शिक्षक गेंदालाल दीक्षित से संपर्क करके अन्य लोगों को इसमें शामिल किया। औरैया एक जगह का नाम है, तो वहाँ पे एक स्कूल था, और क्या, गेंदालाल दीक्षित के संपर्क में अन्य लोगों को इसमें शामिल किया। बिस्मिल की तरह दीक्षित ने भी शिवाजी समिति नामक युवाओं का एक सशस्त्र संगठन बनाया था। पार्टी के लिए धन जुटाने के लिए 1918 में 3 मौकों पर लूटपाट की गई। तो पार्टी थी जो उन्होंने बनाई थी, उसमें जो धन की आवश्यकता थी उसके लिए क्या करा, उन्होंने लूटपाट की। 1919 और 1920 में भूमिगत रहे, यानी कि ज़मीन के नीचे अंडरग्राउंड रहे, यानी कि अंग्रेजों के हाथ में नहीं आए। 1921 में उनके मित्रों में प्रेम कृष्ण खन्ना, अशफाक उल्ला खान, मौलाना हसरत मोहानी आदि थे। बिस्मिल्लाह का मानना था कि अहिंसा के माध्यम से कभी भी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती। लाला हरदयाल, सचिंद्रनाथ सान्याल, जादू गोपाल मुखर्जी आदि उनके मित्र थे। तो यहाँ पे मैंने इतना ही लिखा है, और भी आगे इनके मित्र थे, जैसे भगत सिंह थे, तो वो आप खुद भी सर्च करके लिख सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ यही बताया। आगे देखते हैं प्रश्न ख। नीचे लिखे बिंदुओं को आधार बनाते हुए अपनी माँ या अपने अभिभावक से बातचीत कीजिए और उनके बारे में गहराई से जानिए कि उनका प्रिय रंग कौन सा है, भोज्य पदार्थ कौन सा है, गीत कौन सा है, और बचपन की यादें, प्रिय स्थान आदि कौन कौन से थे। उदाहरण के लिए, आपका जन्म कहाँ हुआ था, आपकी प्रिय पुस्तक का नाम क्या है। अब आपको क्या करना है, आपके घर में जो भी बड़ा है, चाहे आपके माता पिता हैं, दादा दादी हैं, कोई भी है, उनके बारे में आपको गहराई से जानना है। इसके लिए आपको कुछ उनसे प्रश्न पूछने पड़ेंगे। जैसे 2 एग्जाम्पल उन्होंने याद दिया हुआ है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपका जन्म कहाँ हुआ था, आपकी जो फेवरेट बुक है वो कौन सी है, उनका प्रिय रंग पूछ सकते हैं कि फेवरेट कलर कौन सा है, खाने में क्या पसंद है, या बचपन की कोई ऐसी याद जो आपको अभी भी याद है, वो ऐसी चीज़ें आप उनसे पूछ सकते हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको खुद डेवलप करने हैं और अपने घर वालों से, जो भी बड़ा है, उनसे आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें पुस्तकालय या इंटरनेट से। आप पुस्तकालय से राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा खोजकर पढ़िए। देशभक्तों से संबंधित अन्य पुस्तकें जैसे उनके पत्र, आत्मकथा, जीवनी आदि पढ़िए और अपने मित्रों से साझा कीजिए। तो आपको राम प्रसाद बिस्मिल की ये तो कहानी, उनकी आत्मकथा में से एक छोटा सा भाग हमने पढ़ा था, मेरी माँ। उनकी आत्मकथा तो बहुत बड़ी है, उनके पत्र भी हैं, उन्होंने क्या लिखा था, तो जाके आपके स्कूल में जो भी लाइब्रेरी है वहाँ जाके आप ये पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है शब्दों की बात। आप अपनी माँ को क्या कहकर संबोधित करते हैं। अन्य भाषाओं में माँ के लिए प्रयुक्त संबोधन और माँ के लिए शब्द ढूंढिए।
तो इसका आंसर मैंने यहाँ लिखा है, माँ के लिए अन्य भाषाओं में अलग अलग नाम है, जैसे संस्कृत में कहते हैं मात्र, फ्रांसीसी में मेरे या मामन, जर्मन में मटर, ग्रीक में मामा, इटालियन में माद्रे आदि। तो ये मैंने अलग अलग देशों में बताया कि अलग अलग जो देश होते हैं उनमें माता को क्या बोला जाता है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको बताना है कि आपकी लैंग्वेज में आपकी मदर को आप क्या बोलते हैं, वो आपको बताना है। नीचे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना है कि आप अपनी लैंग्वेज में, चाहे उड़िया हो, बंगाली हो, मराठी हो, जो भी लैंग्वेज है उसमें आप अपनी मम्मी को क्या कह के बुलाते हो, तो आप उसमें नीचे कमेंट करना, इससे मुझे भी पता लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या उनमें कुछ समानता दिखती है? हाँ तो क्या, तो आपको बताना है जो माँ शब्द है, जो सब अलग अलग बुलाते हैं, अलग अलग देश में अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग बुलाया जाता है, तो उसमें क्या समानता दिखती है? तो इसका आंसर है हाँ, उसमें कुछ समानता दिखती है। सभी भाषाओं में माँ के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्दों में माँ अक्षर आता है, क्योंकि जब एक शिशु बोलने की कोशिश करता है तो मम्मा ही बोलता है। तो जो छोटा बच्चा होता है सबसे पहले क्या बोलता है, माँ शब्द ही उसके मुंह से निकलता है। आज की पहेली, यहाँ दी गई वर्ग पहेली में पाठ से बाहर विशेषण दिए गए हैं, उन्हें छांटकर पाठ में रेखांकित कीजिए। विशेषण क्या होते हैं? विशेषण होते हैं जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो जो जिसकी विशेषता बताता है वो क्या होते हैं? विशेषण शब्द होते हैं। तो इस बॉक्स में विशेषण शब्द दिए हुए हैं, वो खोज के आपको लिखने हैं 12। तो देखो इसका मैंने यहाँ लिखा है, जैसे कुछ तो मैंने 4 तो करे हैं रेड कलर से अंडरलाइन, कुछ ग्रीन से हैं, कुछ ब्लू से हैं, 4 करके, ये 12 और मैंने यहाँ लिख भी दिए हैं। जैसे फर्स्ट पे धार्मिक है, मंगलमयी है, महान है, प्रत्येक है, स्वाधीन, साधारण, दुख भरी, 11, छोटी, मनोहर, खूब और कम। तो ये इसमें बॉक्स में मैंने बना दिया है, इसे ढूंढ के आप खुद भी सर्च कर सकते हैं और इसे लिख सकते हैं। ये सारे क्या है? विशेषण। नेक्स्ट है झरोखे से। अब नीचे एक पोयम दी हुई है जिसे हमें रीड करना है। ए मातृभूमि, ये किसने लिखी है? ये भी लिखी है राम प्रसाद बिस्मिल ने। तो चलिए इनको पढ़ते हैं। ए मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो, प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांतिमय हो, अज्ञान की निशा में, दुख से भरी दिशा में, संसार के हृदय में तेरी प्रभा उदय हो, तेरा प्रकोप सारे जग का महाप्रलय हो, तेरी प्रसन्नता ही आनंद का विषय हो, वह भक्ति दे कि विस्मिल सुख में तुझे न भूले, वह शक्ति दे कि दुख में कायर ना ये हृदय हो। तो देखो कितनी अच्छी पोएम लिखी है राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। इसमें वो मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि से क्या कहते हैं कि तेरी सदा जय हो, तू हमेशा विजय रहे, तेरा भक्त हो, अपने आप को उस मातृभूमि का भक्त बताते हैं। सुख शांति कांतिमय हो, हर समय क्या हो? सुख हो, शांति हो और कांतिमय हो। अज्ञान की निशा, निशा यानी कि रात, अज्ञान की रात कहीं ना हो, दुख भरी दिशा, कहीं भी दुख नहीं होना चाहिए। संसार के हृदय में तेरी प्रभा उदय हो, जो भी मनुष्य हैं जितने भी इस धरती पर, उसमें तेरी प्रभा, उनके हृदय में तेरा हमेशा जय हो, तेरा प्रकोप सारे जग का महाप्रलय हो, तेरी प्रसन्नता ही आनंद का विषय हो। यानी कि अगर हम बिस्मिल जी कह रहे हैं कि तेरा प्रकोप सारे जग का महाप्रलय हो, यानी कि अगर तेरा प्रकोप हो, तुझे अगर कुछ बुरा लगे और तेरा प्रकोप हो तो क्या हो? सबके लिए महाप्रलय होगा। लेकिन तेरी प्रसन्नता, अगर तू खुश है तो वो हमारे लिए क्या हो? एक आनंद का विषय हो। वह भक्ति दे कि बिस्मिल सुख में तुझे न भूले। तो इसमें बिस्मिल जी कह रहे हैं कि हे मातृभूमि, मुझे वो भक्ति दे कि अगर मैं सुखी में हूँ, सुख में हूँ, तो मैं कभी भी अपने सुख में तुझे ना भूलूँ। और वो शक्ति दे कि दुख में कायर ये हृदय ना हो, मतलब मेरा दिल कभी भी हृदय में अगर मैं दुखी हूँ तो वो कायर ना हो, किसी भी संकट से पीछे ना हटे, कायरता इस हृदय में ना हो, ऐसी मुझे शक्ति दे हे मातृभूमि। तो ये लिखी है राम प्रसाद बिस्मिल जी ने पोएम। इसे आप खुद भी पढ़ना, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। आगे है खोजबीन के लिए। माँ से संबंधित 5 रचनाएं पुस्तकालय में खोजें और अपनी पत्रिका बनाएं। अब आपको क्या करना है? अपनी लाइब्रेरी में जाना है, वहाँ पे आपको पोएम देखनी है कि जो सी पोएम माँ के ऊपर है उसे आपको लिखना है और अपनी एक पत्रिका बनानी है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 6 मेरी माँ, जिसे अभी हमने कंप्लीट किया। और पहले भी हम इसके 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके आप नेक्स्ट हम 7 चैप्टर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और
कुछ पूछना हो तो आप इसमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।